पुत्री नग्निका, तुम्हारे 21 वर्ष होने में अभी भी 1 माह का समय बचा है, इसलिए तुमको इस समय के अंतराल में किसी पर भी पलटवार नहीं करना है। खुद को नियंत्रित करके रखना है ताकि तुम्हें मिलने वाली शक्तियाँ तुमसे छीन ना जाए, क्योंकि उन शक्तियों के बिना तुमको ये नागलोक संभालने को नहीं मिलेगा। जी माँ, मुझे याद है। वैसे भी नागलोक की सबसे शांत नागिन हूँ। मुझे जल्दी क्रोध नहीं आता, इसीलिए आप निश्चिंत रहें। कितना भी क्रोध आए, मैं किसी पर पलटवार नहीं करूँगी। नेत्रा अपनी पुत्री और नागलोक की होने वाली भावी रानी को उसकी मर्यादाओं के बारे में समझा रही थी, लेकिन उन दोनों की बातें वहाँ छुपकर एक नागलोक की नागिन नीति सुन लेती है, जो इस बात का फायदा उठाने का सोचकर खुद से बोलती है। नागिन नग्निका किसी पर भी पलटवार नहीं कर सकती, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मतलब इसका फायदा उठाकर मैं इसको नागरानी बनने से रोक सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे किसी ताकतवर इंसान की मदद लेनी होगी। नीति नागलोक से गायब होकर अपने काम को अंजाम देने जाती है। कुछ ही देर में नग्निका अपनी नागलोक की सहेलियों से मिलने वन में पहुंचती है, जहां उसका सबसे प्रिय मित्र नागेश भी मौजूद होता है, जो नग्निका को वहां से आता देखकर उससे बोलता है। अरे आइए आइए नागलोक की भावी रानी, आपके आने से हमारी महफिल में 4 चांद लग जाते हैं। अच्छा जी, आज इतनी तारीफ किस लिए की जा रही है मेरी? तुम्हारे तो इस रूप की जितनी तारीफ करी जाए कम है नग्निका। ना जाने कब मैं तुमको अपने दिल की बात बताने में समर्थ हो पाऊंगा। कहाँ खो गए नागेश? नागेश कुछ बोलता इतने में वहाँ नीति अपने एक मित्र सर्वेश के साथ आती है। सर्वेश का रूप अत्यधिक मनमोहक था, जिसको देखकर कोई भी नागिन पल भर में मोहित हो जाए, लेकिन नग्निका पर उसका कोई असर नहीं हुआ। ये देखकर नीति बोलती है। नागलोक की होने वाली भावी रानी नग्निका को नीति का प्रणाम। ये मेरा मित्र है सर्वेश, जो आज ही धरती लोक से अपनी तपस्या करके लौटा है। अच्छा, तुम्हारा नागलोक में स्वागत है। आप नागलोक की होने वाली रानी हैं, लेकिन ये कैसे संभव है? आप इतनी आम सी नागिन, जिसके पास ना तो कोई शक्तियाँ प्रतीत होती हैं, ना ही कोई रूप का भंडार। ऐसी नाग कन्या करेगी नागलोक पर राज? ये तुम क्या कह रहे हो? जानते भी हो क्या भूल कर रहे हो? नागलोक की भावी रानी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना तुम्हारे लिए घातक साबित हो सकता है। कोई बात नहीं नागेश, ये अभी नया है नागलोक में। जल्दी ही इसे यहाँ किससे कैसे बात करनी है समझ आ जाएगा। माफ करना, लेकिन आपसे तो मैं इसी तरह बात करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप नागलोक की रानी बनने योग्य हैं। अगर मुझे गलत साबित करना चाहती हैं, तो मुझे एक युद्ध में हरा दीजिए, मैं मान जाऊंगा अपनी गलती। बिल्कुल यही सही रहेगा, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि नग्निका तुमको एक बार में ही हरा देगी। नहीं, कोई युद्ध नहीं होगा। मुझे कुछ भी साबित नहीं करना। और तुम समझे सर्वेश, तुमको मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो, लेकिन मैं तुमको साबित करने के लिए कोई युद्ध नहीं करूंगी। इतना बोलकर नग्निका वहाँ से चली जाती है। ये देखकर नागेश को बहुत हैरानी होती है, तो वही नीति बोलती है। लगता है सर्वेश तुम ठीक कह रहे हो। मुझे भी यही लगता है कि नग्निका नागिन नागरानी बनने के योग्य नहीं है। जब वो नागलोक के नाग से युद्ध करने में कतरा रही है, तो किसी राक्षस से कैसे इस नागलोक की रक्षा करेगी? मुझे तो पता था कि ये नागिन एक कमजोर नागिन है। ये क्या किसी पर वार करेगी? चुप रहो तुम दोनों। तुम्हारे एक वार पर नग्निका का इतना भयंकर पलटवार होगा कि तुम अपनी जिंदगी भर उस वार को भूल नहीं पाओगे। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि नग्निका पलटवार करे, ताकि उसको मिलने वाली अद्भुत शक्तियाँ मिले ही ना, जिसके बाद मेरा ये मित्र नागलोक पर राज करेगा, और उसके साथ मैं भी। नागेश इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद नीति सर्वेश से बोलती है। ऐसे ही लगे रहो, नग्निका को इतना उकसाओ कि वो तुम पर पलटवार करने के लिए मजबूर हो जाए। नीति अपनी नई चाल की तैयारी करती है, तो वही नग्निका अपनी माँ के पास जाकर बोलती है। माँ, अगर किसी ने मुझे उकसाया कि मैं नागलोक की रानी बनने योग्य नहीं हूँ, तो क्या तब भी मुझे उसके वार का जवाब नहीं देना? पुत्री, एक बड़ी जंग जीतने के लिए हमें छोटी छोटी जंग हारनी पड़ती है, इसलिए तुमको भी किसी के वार का पलटवार करके जवाब नहीं देना है। लेकिन अगर किसी राक्षस ने मुझ पर हमला कर दिया, पिताजी भी नागलोक में नहीं है, तो मैं नागलोक की रक्षा कैसे करूँगी? चिंता मत करो, कोई राक्षस अगर तुम पर वार करेगा तो तुम उस पर पलटवार कर सकती हो, क्योंकि आत्मरक्षा करना तुम्हारे लिए कहीं से भी गलत साबित नहीं होगा।
नगनिका अपनी माँ की ये बात सुनकर थोड़ी राहत से सांस लेती है। कुछ दिन गुजरते हैं। नगनिका अपने भवन से बाहर नहीं आती, जिससे नीति और सर्वेश परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं, अगर वो नागिन ऐसे ही अपने भवन में बैठी रही तो मुझे उसे उकसाने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ तो करना ही होगा, मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। नगनिका को भवन से बाहर निकालने के लिए नीति नागेश का सहारा लेती है और उसको नगनिका को बाहर लाने के लिए बोलती है, जिसके चलते नागेश नाग महल में जाकर नगनिका से मिलता है और बोलता है, नगनिका ये क्या, तुम उस दिन के बाद से तो कभी वन आई ही नहीं। तुम्हारा ऐसा बर्ताव तुमको सबकी नजरों में कायर बना देगा। अगर ऐसे मैं कायर कहलाती हूँ तो कोई नहीं, लेकिन बेवजह किसी के भी युद्ध में भाग नहीं लेना चाहती। कोई तुमसे युद्ध नहीं करेगा, चलो बाहर, तुम्हारी सखियां तुम्हारा वन में इंतजार कर रही हैं। नागेश की बात मानकर नगनिका उसके साथ वन में जाती है, जहां नीति और सर्वेश के अलावा कोई नहीं होता। नगनिका के आते ही सर्वेश अपने कड़वे वचनों के वार शुरू करते हुए बोलता है, लो आ गई डरपोक नागिन अपने बिल से बाहर। क्या हाल है नागिन नगनिका? सच्चाई का सामना करने की हिम्मत नहीं हुई तो तुमने खुद को अपने भवन में कैद कर लिया। सर्वेश, ये तुम क्या कह रहे हो? और नीति, तुमने कहा था कि तुमको नगनिका से मिलना है, इसीलिए मिलना था ताकि उसको उकसा सको। नागेश, ये हमारे नागलोक का सवाल है। ऐसी डरपोक नागिन को हम नागलोक की गद्दी पर बैठने नहीं देंगे। अगर ये काबिल है तो साबित करे सर्वेश से युद्ध करके। इतना बोलकर सर्वेश नगनिका पर एक वार करता है, जिससे नगनिका दूर जाकर गिरती है। ये देखकर नागेश बोलता है, तुम पागल हो गए हो? अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नगनिका पर हमला करने की? तुमको तो मैं बताता हूँ। नागेश जैसे ही सर्वेश पर पहला हमला करने जाता है तो उससे पहले सर्वेश ही उस पर हमला करके उसको भी दूर फेंकता है, जिससे नागेश बेहोश हो जाता है। ये देखकर नगनिका बोलती है, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? एक नाग होकर हम नाग नागिनों पर हमला कर रहे हो। तुमको इसका उचित दंड मिलेगा। दंड तो तब मिलेगा जब तुम मुझ पर पलटवार करोगी, लेकिन मुझे पता है तुम नहीं करोगी क्योंकि तुम्हारे अंदर ताकत ही नहीं है। ऐसा है तो तुम अपने असली अर्धनाग रूप में आ जाओ, मैं तुम पर पलटवार कर दूंगी। मैं तो एक नाग हूँ ही नहीं, तो अर्धनाग रूप में कैसे आ सकता हूँ? कुछ सोचना पड़ेगा। तुम बहाने बनाना बंद करो नगनिका, मैं तुम्हें अपने इसी रूप में हरा सकता हूँ। सर्वेश के इन शब्दों को सुनकर नगनिका खड़ी होती है और जोर जोर से हंसने लगती है। ये देखकर नीति बोलती है, लगता है तुम्हें हारने का सदमा लगा है, इसलिए ऐसे हंसे जा रही हो। कोई नहीं, हंस लो हंस लो। तुमको मेरा पलटवार देखना है ना? अब ऐसा पलटवार देखोगे कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। एक नागिन से पंगा लेने का अंजाम तुम भूलोगे नहीं राक्षस। नगनिका अपने अर्धनागिन रूप में आकर एक अग्नि के गोले का वार सर्वेश पर करती है, जिसे वो झेल नहीं पाता और वहीं खड़ा खड़ा जलने लगता है और पल भर में जलकर अपने राक्षस रूप में आकर दम तोड़ देता है। ये देखकर नीति बोलती है, आखिरकार तुमने पलटवार कर दिया। अब तुम्हें नागरानी बनने पर मिलने वाली शक्तियाँ नहीं मिलेंगी। भोली नीति, तुमको क्या लगा मुझे नहीं पता ये तुम्हारा लाया राक्षस है? अरे एक नाग हमेशा अपने अर्धनाग रूप में ही युद्ध में भाग लेता है, लेकिन जब इसने अपना अर्धनाग रूप लेने से मना कर दिया तभी मैं समझ गई थी कि ये एक नाग नहीं है और एक राक्षस को मारने से मेरी शक्तियाँ नहीं जाएंगी। क्या? अब तुम अपना सोचो, तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी नागलोक के कारागार में बितानी होगी। इतना बोलकर नागिन नगनिका नीति को बंदी बना लेती है। साथ ही नागेश को होश में लाती है, जिस पर नागेश सब कुछ जानने के बाद उस मरे हुए राक्षस का हाल देखकर बोलता है, अच्छा तो ये राक्षस उतावला हो रहा था तुम्हारे पलटवार के लिए, और देखो एक ही वार को झेल नहीं पाया। नगनिका इस बात पर हल्का सा मुस्कुराती है, जिसके बाद समय बीतता है और कुछ ही समय में नगनिका 21 वर्ष की हो जाती है, जिस पर उसका राज्याभिषेक होता है। साथ ही नागेश के साथ उसका विवाह भी तय हो जाता है।